हेलो जी गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का 10 मिनट 10 खबरें। 17 है आज, 17 सितंबर का दिन। बहुत प्यारे प्यारी सी कहानियां हम लोग देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। एंड हो रहा है आज आगाज। कल शाम 7 बजे हमने ये इवेंट लिया था, बहुत ही प्यारा, आप लोगों के लिए फ्री यूट्यूब बैच शुरू करा जा रहा है आज से। बहुत ही प्यारा एक्साइटमेंट था आप सब लोगों में। तो बच्चों जी, आज हमारी ही क्लास सबसे पहले होगी और हर दिन हमारी होगी। अभी तक जो क्लास हमारी सुबह 10 बजे होती थी ना, अब वो समय बदल चुका है और 9 बजे से होगी। तो 9 बजे मेरी क्लास से इसका आगाज होगा, इस फ्री यूट्यूब बैच का। बिल्कुल मत मिस करना। बहुत बेसिक से हम चीजों को शुरुआत करने जा रहे हैं, बहुत बेसिक से। और आपको अब रजिस्टर लेके बैठना, बकायदा प्रॉपर नोट्स बना लोगे हर चीज का। इतना प्यारा होगा ये आगाज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कवच वालों, आज से आपका कवच भी पूरी तरीके से शुरू हो गया है। आप लोगों को डे 1 है कवच वालों आपका। डे 1 के टारगेट्स भी आपके टेलीग्राम चैनल पर, आपको जो डेली के टारगेट्स हमें देने हैं ना, वो शुरू हो गए हैं। डे 1 का टारगेट आ गया है। जरूर से पूरी मेहनत करके सिंह की तरीके से दहाड़ के कंप्लीट करो, फिर रात में ट्रैकर आएगा इसका, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। और न्यू बैच जिन लोगों को ज्वाइन करना हो, एसएससी एग्जाम वालों का ये है और रेलवे वालों का ये है। कोड आपको पता ही है, डिस्काउंट कोड 2% एक्स्ट्रा के लिए लैब एलएबी लैब आ जाए। देखो भाई, भारत जो है ये 5th जनरेशन फाइटर जेट अपना जो है ये बना रहा है। एएमसीए प्रोजेक्ट, ये क्या है यार ये एएमसीए प्रोजेक्ट? देखिए दोस्त, कहानी ये आती है एचएएल की। ये जो पूरा एएमसीए प्रोजेक्ट है, ये एचएएल के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। कहानी कुछ ऐसे आती है, समझिएगा। वेल, था क्या कि ये 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा यूएस के पास में एक F-22 नाम का एक जेट है, जो इसने पाकिस्तान को भी दिया हुआ है, जिसके ऊपर पाकिस्तान खूब उड़ता है। वो 5th जनरेशन फाइटर जेट है। 5th जनरेशन जब हम बोलते हैं ना किसी भी देश का 5th जनरेशन फाइटर जेट, इसका मतलब पहली चीज तो होता है वो इंडिजेनस है, मतलब उसी देश ने सब कुछ अपने आप बनाया हुआ है इसमें। इसका मतलब ही होता है किसी भी देश में अगर आप 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात करोगे, तो इसका मतलब वो जेट उसने, वो फाइटर जेट हो या कुछ भी हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो चाहे कुछ भी हो, हालांकि जेट ही को बोलते हैं, फाइटर जेट को ही बोलते हैं 5th जनरेशन वाला। तो ये उन्होंने अपने ही आप सारा पार्ट इसमें अपने आप लगाए होते हैं उन्होंने। दूसरा, वो हाईली स्टील्थ होता है। अब साहब, स्टील्थ का मतलब क्या होता है? अब हमने इतनी बार आपको पढ़ाया है, स्टील्थ आप समझ गए होंगे। ये रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। स्पीड इसकी होती है साहब सुपरसोनिक। तो इस रफ्तार पे चलता है। अभी तक हम ये जहाज खरीदते आ रहे थे, लेकिन भारत इसको प्रोड्यूस करने जा रहा है। एचएएल का प्रोजेक्ट चल रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एएमसीए का प्रोजेक्ट चल रहा है ये। इसमें कैबिनेट ने खूब सारा पैसा अप्रूव करा हुआ है और 2027 तक हमारे पास पहला प्रोटोटाइप बन के तैयार हो जाएगा और 2035 तक की हम अपना खुद का ये मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे। तो जो रशिया का जो सुखोई नहीं है, सुखोई वो वाले नहीं जो हम यूज करते हैं, सुखोई का एडवांस वर्जन जो रशियंस यूज करते हैं, तो वो भी 5th जनरेशन का ही है, समझे। तो इतना बढ़िया चीज होती है ये। तो अब हम इसको 27 तक हमारा प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा और 35 तक हम इसे प्रोड्यूस करना भी शुरू कर देंगे। एचएएल कर रहा है इसको, समझ गए। तो कितना कितना अप्रूव किया है कैबिनेट ने? 15,000 करोड़। अक्सर मैं भी ये सोचता था यार, इतना इतना पैसा क्यों डाल देते हैं इन सब चीज़ों में। लेकिन आपको ये बताऊं कि एक सिंगल जेट जो आता है ना इस रेंज का, वो 800 करोड़ रुपए से लेकर के 1200 करोड़ का आता है। अब सोचो, अगर भारत इनको खुद ही बनाना शुरू कर देगा, तो ये सारी कॉस्टिंग ना एक बार में हमारी आराम से हम इसको वसूल लेंगे। और धीमे धीमे देखिएगा हम लोग बहुत सारे डिफेंस के ऑर्डर, क्योंकि हमको ना चीजें, देखो इंडिया ना मास्टर करता है एक चीज में, आपको बताऊं किस चीज में, सस्ती चीजें देने में, सस्ते में अच्छा। भारत ने जिस दिन डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग तगड़ी कर ली, जो कि आगे आने वाले 20-25 सालों में कर लेगा, इंडिया ग्लोबल लीडर बन जाएगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सप्लाईज का। क्यों? यूएसए में क्या है ना, ये बहुत ज्यादा महंगा लगाते हैं। भारत की मास्टरी है ये, इसीलिए हमने आईटी वर्ल्ड में अपना परचम लहराया था। हम उसी चीज को बहुत सस्ते दाम पर हम उसको बेच लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वहां लेबर सस्ता है। आपको पता है, कभी भी ये ब्लिंकिट का कंसेप्ट जो है ना, ये इंडिया में पहले नहीं आया था भाई, यूएस में था। इसी तरीके से ब्लिंकिट का कंसेप्ट हो गया, ये आपका जेप्टो का कंसेप्ट हो गया, ये सब यूएस के कंसेप्ट हैं। क्विक कॉमर्स इसको बोलते हैं। पता है वहां पर फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? फेल इसलिए हो गए क्योंकि वहां पर जो लेबर अगर आप हायर करोगे ना, तो आपको 1 घंटे के $15 देने पड़ते हैं। माने कितना हुआ? 80 रुपए का डॉलर है, 15 8 120, 1200 रुपए घंटा देना पड़ता है। हमारे वहां लेबर क्या है, हमारे वहां मुश्किल से 500 रुपए घंटा, 500 रुपए पर दिन का भी दे दोगे ना, पर डे 500 रुपीज, तब भी काम हो जाएगा। राइडर इतने में भी खुश हो जाएगा 500 रुपए पर डे में। यहाँ $15 पर घंटे का देना पड़ता है, इसलिए वहां सब फेल हो गया। इंडिया में ये सब बढ़िया चल रहा है, एकदम दबा के बढ़िया से। तो कहानी यही है कि हमारे वहां लेबर बहुत सस्ता है, इसलिए हम चीजों को सस्ते में दे पाते हैं। खैर, ये क्या है? एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एएमसीए, एचएएल द्वारा इसको मैन्युफैक्चर करा जा रहा है, ठीक। 5th जनरेशन है। अब देखो ये यार, ये इंडिया ने बना लिया भाई खुद की अपनी बायोल्यूम्पी वैक्सीन अप्रूव कर दी है। अब साहब होता क्या है,
लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन। ये क्या होता है, देखो जानवरों में आपको मैं बताऊं, लाइव स्टॉक जो होता है जैसे भैंस गाय ये सब या सुअर पालन ये सब होता है ना, तो लाइव स्टॉक का जो पालन होता है, बकरी पालन से कोई भी पशुपालन आप समझ लो, अब इसमें आपने देखा होगा कभी कभी इनकी स्किन के ऊपर ऐसे नोड्यूल्स से बन जाते हैं, गोल 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 ऐसे नोड्यूल्स से बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी होती है। इससे क्या होता है, इनको बुखार आएगा और इनकी मृत्यु तक हो जाती है। इनके दूध का प्रोडक्शन, मिल्क का प्रोडक्शन ना बहुत हैविली कम हो जाता है। एक वायरल डिजीज होती है ये, इससे इनका मिल्क का प्रोडक्शन भयंकर कम हो जाता है। आपको पता है इंडिया में कितना बड़ा मार्केट है, एक साल का मार्केट कितना बड़ा है ये भाई साहब, 10 लाख करोड़ का मार्केट है। सिर्फ और सिर्फ लाइव स्टॉक का मार्केट, हमारे वहां पशुपालन का मार्केट साल का 10 लाख करोड़ का है। इसमें हजारों करोड़ का नुकसान होता है हमको इससे, लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन, लंपी स्किन डिजीज से जानवरों में ये जो लंपी स्किन डिजीज हो जाती है। तो अब हमने क्या किया, इसका खुद का हमने अपने वहां हमारे खुद की कंपनी ने इसकी वैक्सीन बना ली है। अब इससे क्या होगा, ये गेम चेंजर वैक्सीन है। इससे क्या होगा, जो ये लंपी स्किन डिजीज होती है ना लाइव स्टॉक में, अब ये खत्म हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो हजारों करोड़ का नुकसान होता था ना हमारे किसानों को, जो कि पशुपालन में थे, पशुपालन वालों को भी किसान बोलते हैं, तो उन सबको फायदा होगा। ये एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है। ये किसने बनाया है ये, तो ये साहब बनाया है इसने भारत बायोटेक ग्रुप ने बनाया है, और इन्हीं की ग्रुप की कंपनी है बायोवेट, इसने बनाया है। नाम क्या है, बायो लंपी वैक्सीन। ठीक, आइए नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। अच्छा, फिर देख रहे हैं काशी तमिल संगम 3.0। इसकी मैंने पहले ही बताया था कि ये होने वाला है। तो ये काशी में होने वाला है, बनारस में होने वाला है, 15 फरवरी को ये होने वाला है। पता नहीं क्यों 15 फरवरी से 24 फरवरी चलने वाला है, लेकिन साहब पता नहीं क्यों इसको इस समय रखा गया। इस समय कुंभ भी चल रहा है और बनारस में चक्का जाम हो रखा है। बनारस में शहर में मना कर रखा है कि भाई साहब आप लोग मत आइए बनारस। और उस टाइम पर ये कल्चरल कॉन्क्लेव कॉन्वोकेशन वहाँ करना, कॉन्क्लेव वहाँ करना, पता नहीं कितना सही है कितना गलत, लेकिन भीड़ भाड़ बहुत हो जाती है। आप में से कोई बनारस वाला हो और स्पेशली प्रयागराज वाला हो तो बताइएगा क्या हाल हो रखा है प्रयागराज में। देखिए कुंभ तो है, ये तो खैर बहुत ही गजब की बात है, और 50 करोड़ लोगों ने यार कुंभ में स्नान कर लिया। मतलब आप एक, क्या कहा जाए इसको, ये अलग लेवल दुनिया में पॉपुलेशन नहीं होती। आप कई दसियों देश ऐसे मिला लीजिए, तब जाकर के 50 करोड़ पॉपुलेशन नहीं होती जितना एक रिलीजियस फेस्टिवल पे, एक धार्मिक फेस्टिवल पे लोगों ने स्नान कर लिया है। ये चीज इतनी बड़ी पावर दर्शाता है कि इंडिया में रिलीजियस पावर कितनी बड़ी है। मतलब बहुत बड़ी है इंडिया में रिलीजियस पावर। ये इस पावर का मैसेज देता है पूरे वर्ल्ड को कि एक हमारे वहां अगर एक रिलीजियस पर्व होता है तो कैसे और कितनी सारी समस्याएं सह करके, चाहे जाम हो, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी 50-50 करोड़ लोग स्नान करने जा रहे हैं और निरंतर जा रहे हैं। ये पावर दिखाता है दुनिया में कि हमारी रिलीजियस पावर कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है। अच्छा, तो उसी के पास क्या, प्रयागराज के पास बनारस भी है, तो वहाँ काशी तमिल ये हो रहा है, संगमम हो रहा है 3.0, मतलब तीसरी बार हो रहा है ये। खासियत क्या है इसकी, खासियत कुछ नहीं होती। देखिए मेनली क्या होता है, तमिलनाडु की जो आर्ट है, जो कल्चर है, वो जैसे परफॉर्म किया जाएगा यहाँ काशी में, मतलब वाराणसी में इन सब चीज़ों को परफॉर्म किया जाएगा। वहाँ का जो डांसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये वाला भरतनाट्यम परफॉर्म किया जाएगा। उनके वहाँ जो लिटरेचर होती हैं, जो उनके साहित्य हैं, उनको पढ़ा जाएगा यहाँ पर। ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, माने साउथ इंडिया का एक कल्चर नॉर्थ में दर्शाने वाली बात है। पहली बार 2022 में हुआ था, और फिर 2023 में, और अब इस बार वाला 2025 में। चलिए सॉरी, अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि इस समय ये जो खांसी जुकाम है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब देखिएगा, देन फॉय सागर को रीनेम करा जा रहा है वरुण सागर लेक। अब देखिए कहानी क्या है, नया देखिए बीजेपी में अभी, बीजेपी कह रहा हूँ, देखिए राजस्थान में अभी हाल ही में क्या हुआ, हुए हैं इलेक्शंस हुए थे कुछ ही टाइम पहले, राइट। तो 2023 में वहाँ नए सीएम साहब आए थे। नाम क्या है राजस्थान के सीएम का, भजन लाल शर्मा। तो भजन लाल शर्मा जी ने क्या किया, अभी नामांकन बदला है फॉय सागर। तो फॉय सागर क्या था, एक ये लेक जो थी, ये एक ब्रिटिश कर्नल हुआ करते थे, उनका नाम था कर्नल फॉय। तो कर्नल फॉय में राजस्थान में ना काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ था, तो उन्होंने ये लेक बनवाई थी, और उन्होंने अपने ही नाम पे इस लेक को रखा था, क्योंकि उन्होंने कर्नल फॉय ने ये लेक बनवाई थी, इसीलिए इस लेक को फॉय सागर लेक बोला जाने लगा। तो अभी क्या है, अब इसका नाम रीनेम कर दिया गया और इसको वरुण सागर लेक बोलते हैं। वरुण का मतलब क्या हुआ जानते हैं, वरुण नाम क्यों रखा गया? वरुण का मतलब याद करो, शम नो वरुणा, माने गॉड ऑफ सी। वरुण जो है ये होते हैं हमारे गॉड ऑफ सी होते हैं, तो इसीलिए इनके नाम पे रखा गया है। तो फॉय सागर लेक का नाम बदल के गॉड ऑफ सी, ये आ गया आपका वरुण सागर। कहाँ पर हुआ है? राजस्थान गवर्नमेंट ने ये करा हुआ है, अजमेर में है ये। 132 साल पुरानी लेक है ये। हाल ही में यहाँ पर इसी जगह पर
किंग एडवर्ड मेमोरियल का भी नाम बदल करके महर्षि दयानंद विश्रांत गृह रख दिया गया था, बट ये जस्ट मैंने ले लिया इसलिए, अगर आप राजस्थान का कोई एग्जाम दे रहे हो तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अन्यथा नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे आओ, फिर देखो ढोकरा मेटल क्राफ्ट। यार ये इस बार एग्जाम में आ सकता है, क्यों आ सकता है आपको ये बताते हैं। देखिए क्या था, अभी आपको पता है मोदी जी जो हैं ये अभी जब ट्रम्प साहब से मिलने गए थे तो उसके पहले ये फ्रांस भी गए थे, मालूम है ना आपको। अब है क्या, फ्रांस में ये मिले वहां के प्रेसिडेंट साहब से, और उन्होंने ढोकरा मेटल का ही उन्होंने एक आर्टिफैक्ट जो है, क्राफ्ट जो है, ये गिफ्ट किया। तो अब अपने आप मोदी जी ने अगर किसी चीज़ को गिफ्ट किया है तो फिर वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ढोकरा मेटल क्राफ्ट है ये और है क्या, एक ट्राइब्स हुआ करते थे ढोकरा डामर नाम के, तो वो लोग इसको बनाते थे। एंड इनफैक्ट आपको ये बता दूं, ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनती है जो कि मोहनजोदारो से आई हुई है। तो ये इतनी पुरानी आर्ट है ये, तो ढोकरा आर्ट है ये। एंड आपको तो अभी इन्होंने ढोकरा चीज़ दी इसलिए ये फेमस हो गया फिर से। तो मोदी जी ने किसको दिया, ढोकरा फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रन को दिया था, और ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, केरल, इन सब जगह पर है ये। क्या किस चीज़ से, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, इससे बनाई जाती है ये मेटल की होती है, इसमें ब्रास वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए ऐसा होता है ढोकरा। चलो भाई आगे आते हैं। तो ढोकरा मेटल, बस इतना पूछा जाएगा, बताओ हाल ही में ढोकरा मेटल जो है उसमें कौन से मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, तो ब्रास का इस्तेमाल किया जाता है उसको बनाने के लिए, ठीक है। फिर देखिएगा पंकज अडवाणी ने नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल जीत लिया है भाई, ये अच्छा है। स्पोर्ट्स क्या, देखो स्पोर्ट्स की अगर कोई भी चीज़ आती है तो वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो ही जाती है, स्पोर्ट्स की कोई चीज़। तो क्या देख रहे हैं हम, पंकज अडवाणी साहब ने क्या करा है। पंकज अडवाणी साहब ने, कहानी ये आती है कि ये क्या खेलते हैं, पहले ये बताओ, ये पूल खेलते हैं, स्नूकर खेलते हैं, मेनली ये स्नूकर के प्लेयर हैं ये। तो इन्होंने क्या किया है, 36 नेशनल बिलबोर्ड टाइटल में इनका ये खुद का, इन्होंने क्या किया, ये 36 नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल था ये इनका, 36वां नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल। यहाँ पर आइएगा, ये देखिए 36 नेशनल बिलियर्ड्स इन्होंने जीता, और इसमें खासियत क्या है, ये इनका खुद का 10वां टाइटल था। तो आपने क्या देखा, इवेंट कौन सा हो रहा था, समझिएगा इवेंट कौन सा हो रहा था, इवेंट हो रहा था 91st बिलियर्ड्स एंड स्नूकर नेशनल चैंपियनशिप, माने 91st नंबर की हो रही है, ये इतने टाइम से चली आ रही है, 90 इवेंट हो चुके हैं, इस बार का 91st था ये। कहाँ हो रहा था, इंदौर में हो रहा था। डेट क्या थी आपने देख लिया, बाकी आपको कुछ देखना नहीं है, मेन बात खाली ये है कि जीता क्या है, ये जीते कौन है, क्या जीता है इन्होंने। तो जीता इन्होंने क्या है, इन्होंने बिलियर्ड्स में 36 और स्नूकर का 10th टाइटल जीत लिया इन्होंने अपने लिए। बिलियर्ड्स में ये 36वीं बार इन्होंने ये टाइटल जीता है, मतलब इनके घर में दीवारें कम पड़ गई होंगी। बिलियर्ड्स में 36वां टाइटल जीता, और स्नूकर में ये 10th टाइटल जीत चुके हैं, ये 36 और 10th। तो इनके मतलब आप सोचिए, सिर्फ नेशनल टाइटल्स इनके वहाँ 46 नेशनल पुरस्कार रखे हुए हैं, गजब चीज़ है ये, राइट। चलिए, तो ये इंडिया के मोस्ट डेकोरेटेड बिलियर्ड प्लेयर हैं ये। आइए भाई नेक्स्ट कहानी के ऊपर चला जाए। फिर देखते हैं क्लासिकल सिंगर हैं पंडित प्रभाकर कारेकर, ही पास्ड अवे। तो ओब्यूचरी है, बस एक बार ये देखना होता है हमको कि ये किस चीज़ से रिलेटेड थे ये। तो इनको एक्चुअल में इनको तानसेन सम्मान मिला हुआ था इनको, और दूसरा संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ था। तो बस आपसे ये पूछेगा अगर एग्जाम में आता है, हालांकि चांसेस कम है, कि बताइए पंडित प्रभाकर कारेकर किससे एसोसिएटेड है। तो ये एक शास्त्रीय संगीत से एसोसिएटेड है, दैट्स इट, सिर्फ इतना ही आएगा, हालांकि चांसेस कम है आने के। देखते हैं प्रश्न कैसे बनेंगे एग्जाम में। ये देखो, ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, बोल रहा है बताइए इंडिया का 5th फाइटर जेट प्रोजेक्ट कौन सा है। तो ये कौन सा है, HAL के द्वारा क्या बनाया जा रहा है, HAL के द्वारा AMCA बनाया जा रहा है। दूसरा, इंडिया की पहली वैक्सीन जो कि लंपी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए बनाई गई है वो कौन सी है, बायोलंपीवैक। ये बायोलंपीवैक कौन सी आ जाएगी, द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज बायोलंपीवैक, ये आ जाएगा। कौन सी, ये जानवरों की स्किन डिजीजेस के लिए होती है जिनको लंपी स्किन डिजीज बोलते हैं, ठीक है ना। फिर काशी तमिल संगम कहाँ हो रहा है भाई, ये हो रहा है वाराणसी में, यही होता है, काशी में ही होता है ये। चल जा भाई, अरे हो देखिए आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, हाँ ठीक है। फॉय सागर लेक का नया नाम क्या रख दिया गया, ये राजस्थान अजमेर हुआ है, इसको हम बोलेंगे वरुण सागर लेक नाम आ गया है इसका नया। देन ढोकरा मेटल क्राफ्ट को बनाने के लिए क्या कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल होता है, ये मोदी जी ने अभी गिफ्ट करी है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रन को, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। हाँ मेरे नेशनल बिलियर्ड टाइटल, पंकज अडवाणी के पास कितने नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल हैं, तो साहब 36 नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल आ चुके हैं भाई, स्नूकर के 10 और बिलियर्ड्स के 36। फिर बात करेंगे बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स कहाँ है। होमवर्क चिपकाएंगे बढ़िया से, क्योंकि नोट्स पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। इसके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे,
वो हम अंत में आपको दिखाई देंगे। फिर आइएगा क्लासिकल सिंगर हु रिसेंटली पास हुए, इनको तानसेन अवार्ड भी मिला है और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला है। ये आ जाएंगे कारेकर साहब। छोटा सा होमवर्क आपको दे रहा हूं, बताइएगा तानसेन अवार्ड जो है ये कौन सी सरकार देती है? क्या कोई राज्य सरकार है वो देती है या केंद्र सरकार देती है? ये आपको होमवर्क है, ये जरूर से बताइएगा नीचे नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? चलिए दैट्स इट गाइस, टाटा बाय बाय। और कवच वालों, आज से आपका डे 1 ऑफ कवच शुरू हो गया है। आज से आपका डे 1 ऑफ कवच शुरू हो गया है। आपको हर हाल में ध्यान रखिएगा, टारगेट जो मिला है वो टारगेट आपको पूरा करना है। हर दिन मैं आपको टारगेट दूंगा फिक्स, और मेरा वादा है आपसे 100th डे पे आप अपने आप को बहुत ऊपर पाएंगे। जो हमारा टारगेट चल रहा है 175 नंबर से ऊपर लेके जाने का, आपसे मैं वादा करता हूं आप हर दिन टारगेट फॉलो करिएगा, आप 175 के ऊपर स्कोर करोगे प्रीलिम्स में, ठीक है? और जितने भी बच्चे नए हैं हमारे साथ एसएससी से 0 लेवल से तैयारी करना चाहते हैं ना, तो ये हमारा न्यू बैच है, कंप्लीट फाउंडेशन बैच। ये एप्लीकेशन पर आ चुका है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड द कोड फॉर दिस वन इज LAB लैब, ठीक है जी। और वंदे ग्रुप डी वालों, ये आपका लास्ट डे आज है इसके एनरोल होने का। आज है, आज बंद हो जाएगा ये बैच मोस्ट प्रोबेबली, इसमें एडमिशन आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो ग्रुप डी वालों, ये आपका बैच है, आप इसमें एनरोल करोगे। रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए है ये। इसमें भी 1299 का है, 499 में ये हो जाएगा। और एक्स्ट्रा 2% और ज़्यादा डिस्काउंट पाने के लिए द कोड इज लैब, ठीक है जी। चलो, ये पूरी GSC किताबें हैं हमारी, जिसको भी ऑर्डर करनी हो आप लैब की ऐप पे जाके बुक सेक्शन में ऑर्डर कर सकते हो। और PDF कहाँ मिलेगी एक बार देख लीजिए, नजर मार लीजिए, पूरा इसमें मेंशन्ड है, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ध्यान रखना 9 बजे मिलेंगे अब हम लोग। आज पहली क्लास है हमारी 9 बजे आगाज की, याद से होने जा रहा है आगाज। ऑलराइट, 9 बजे मिलेंगे, सब लोग लाइव आना, बहुत मजा आएगी, ठीक है। थैंक यू।